ये तो आप जानते हैं कि चीन लगातार भारत के पड़ोसी देशों में निवेश कर रहा है। इसमें मालदीव और श्रीलंका सबसे ऊपर है। ये दोनों ही देश हिंद महासागर में स्थित हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम माना जाता है। तो ऐसे में चीन को तो ये चाहिए कि भारत के इर्द गिर्द वो जितनी मजबूत पकड़ बना लेगा, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। वहीं श्रीलंका चीन की वजह से ही बैसाखी का सहारा लेने पर मजबूर था, लेकिन भारत की मदद से धीरे धीरे ये देश अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। सब कुछ श्रीलंका भी देख रहा है। उसको पता है कि कौन सही है और कौन गलत। तभी तो आपने देखा ही होगा, भारत के कहने पर श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज़ों को 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अब वो भारत के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगा पाएंगे और इन जहाज़ों की संख्या 48 के आसपास की है। वहीं अभी भी देखा जाए तो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वो अपने देश को चला सके। तभी श्रीलंका को अभी पैसे और अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए और कई सारे कर्ज चुकाने के लिए इन पैसों की ही जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब श्रीलंका की सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। वहीं चीन श्रीलंका की इस टेलीकॉम कंपनी में हिस्सेदारी रखकर भारत पर नजर बनाना चाहता था, लेकिन मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी जियो ने चीन की चाल को ही फेल करने का प्लान बना लिया है। दरअसल अब खबर ये आ रही है कि रिलायंस जियो श्रीलंका की बड़ी टेलीकॉम पीएलसी में अपनी हिस्सेदारी खरीद सकती है। इसका भारत को दोहरा फायदा होगा। पहला यह कि चीन भारत पर नजर नहीं रख पाएगा, साथ ही भारत से श्रीलंका जाने वाले टूरिस्टों को सस्ती दर पर इंटरनेशनल कॉल और डेटा का लुफ्त मिल सकेगा। वैसे श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी की नीलामी में 3 कंपनियां शामिल थी, जिसमें जियो और चीन की एक कंपनी, वहीं दूसरी एक और कंपनी शामिल थी। जैसा कि आप जानते हैं, चीन के पास ये सारा सेटअप पहुंच जाता तो वो भारत की जासूसी सबसे पहले करता, क्योंकि उसके लिए वही फायदे का सौदा रहता। वहीं जियो की एंट्री श्रीलंका में चीन और मालदीव का खेल बिगाड़ सकती है। वैसे इस नीलामी में चीनी कंपनी की दावेदारी है तो मजबूत, पर श्रीलंका चीन को भुगत चुका है और ज्यादा झेलने की ताकत अब उसके पास और नहीं है। वहीं जियो जैसे ही अपने टावर श्रीलंका में लगा देता है तो यहाँ भारतीय टूरिस्टों के लिए सहूलियत बनेगी, जो मालदीव भी लगाए जा सकते थे, क्योंकि भारतीय कंपनियां अपना बिजनेस दुनिया के देशों में फैलाने में लगी हुई हैं। और ये भी हो सकता था कि जियो मालदीव में अपने प्लान्स को सामने रख सकता था, लेकिन जिस तरह मोहम्मद मोइजू चीनी पट्टी आंखों में बांध चुके हैं, जिसमें श्रीलंका बाजी मार ले गया है, वहीं भारत के पिटारे में अभी ऐसे कई सरप्राइजेस हैं जो चीन और साथ ही मालदीव को एक साथ बैठा देगा। वहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका की इस टेलीकॉम कंपनी की नीलामी में कौन सा देश बाजी मार ले जाता है। जहां तक भारत और श्रीलंका की हाल ही की दोस्ती देखी गई है, उससे तो यही लगता है कि जियो अपनी दावेदारी जल्दी पक्का करता हुआ दिखाई देगा।